हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका प्रमुख संस्थाएं और उनसे संबंधित संस्थापक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपको कोई संस्था दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो आपको ये बताना होता है। तो और एक इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको एक तरफ सारे संस्थापक दे देंगे और दूसरी साइड में आपको संस्थाएं दे देंगे और क्या करना होगा, आपको उसमें मैच करना होगा। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एक इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई संस्था दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे और सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इसमें हमने देखा प्रमुख संस्थाएं और एवं उनके संस्थापक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इधर कुछ आपकी संस्थाएं दे रखी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई दफा पूछी जा चुकी हैं। हम उन चीजों को देखेंगे। इधर आपके वर्ष दिए हैं, कौन से सन में किसकी स्थापना हुई है इसके बारे में देख रहे हैं। उसके आगे हमें देखना है संस्थापक कौन कौन से संस्थापक हैं, किस संस्थापक ने किस संस्था की स्थापना की है, इसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए हम पहली की तरफ चलते हैं। पहला हमारा है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कई दफा इसका क्वेश्चन आया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई है। अगर हम इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। नेक्स्ट चलते हैं आत्मीय सभा पे। आत्मीय सभा की हम बात करें तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो देखते हैं हम राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। वर्ष क्या है, तो 1815। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम अगला देखते हैं वेदांत कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई है, तो 1825 में। अगर हम इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे हम देखेंगे ब्रह्मा समाज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, आपके बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो ब्रह्मा समाज की बात करें, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है, तो ये आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं। अगला हम देखेंगे तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब हुई है, तो 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना हुई है। अगर हम इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1843 में इसकी स्थापना हुई है। तो 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई है। किसने की है, तो आप याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी ने इस ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं परमहंस मंडली की बात करें। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई है, तो 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई है। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो गोपाल हरिदेश मुख जी ने 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की है। नेक्स्ट हम देखेंगे बालिका विद्यालय। तो याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई है, तो सबसे पहले 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना हुई है। अगर देखें किसने की है, तो ज्योतिबा फूले ने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना हुई है, 1851, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे मॉडर्न एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। एक चीज ध्यान रखना है, मॉडर्न एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अलग है जबकि मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलग है। इन दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपकी जब भी इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो दोनों ही ऑप्शन में होंगे, सर सैयद अहमद खान भी होंगे और अब्दुल लतीफ भी होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मॉडर्न एंग्लो की बस ये नहीं कि मॉडर्न एंग्लो देख लिया और बस जल्दी से ऑप्शन फिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। मॉडर्न एंग्लो इंडियन लिटरेरी सोसाइटी पूरा ही आपको पढ़ना है, आपको देख लेना है। लिटरेरी सोसाइटी लगा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब्दुल लतीफ हो जाएगा। अब्दुल लतीफ ने 1863 में मॉडर्न एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
साइंटिफिक सोसाइटी की बात करें तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करने वाला कौन है? तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगर हम सन की बात करें तो 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। चलिए अगले हम देखेंगे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। और कब की है? तो आपको याद रखना है, तो हम ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहे थे। 1866 में इसकी स्थापना हुई है। और करी किसने है? ईस्ट दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है। एक चीज आप याद रखेंगे, देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी, ये अगर आप देखेंगे ऑप्शन में आपके अंग्रेजों का भी नाम रख दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ईस्ट लगा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी अंग्रेजों से संबंधित थी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो ये भी नाम आपका अंग्रेजों से ही संबंधित आपको लगेगा। तो आप हो सकता है मे भी आप ऑप्शन में अंग्रेजों का नाम किसी का रखा हो तो आप उसको चूज कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये लग भले ही उनके रहे हैं लेकिन है किसने स्थापना किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने की है। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1867, 1867 में 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई है। अगर हम बात करें किसने की है तो एमजी रेनाल्डी ने की है। एमजी रेनाल्डी ने किसकी स्थापना की है? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की है। अब हम आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके जितने भी ये लिखे हुए हैं और जितने मैं बता रही हूँ इनसे रिलेटेड एक बार नहीं कईयों दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप इन चीजों को रट लेंगे। चलिए देखते हैं प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1867 में हुई है। एक चीज आप देख रहे हैं 1867 में क्या क्या चीजें हैं? तो आपकी ये तीनों चीजें हैं, पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, वेद समाज, ये तीनों ही 1867 में है। तो आप इनको अगर एक साथ इन तीनों चीजों को याद करेंगे तो इसलिए आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम प्रार्थना समाज की बात कर रहे थे तो प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई है। किसने की है? तो याद रखिएगा एमजी रेनाल्डी ने ही पूना सार्वजनिक की है, एमजी रेनाल्डी। और इनके संग कौन था? आत्माराम पांडुरंग थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर। और किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की? तो केशव चंद्र के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है प्रार्थना समाज के लिए आपको तीन नाम को ध्यान रखना है। एमजी रेनाल्डी ने की थी, आत्माराम पांडुरंग साथ में थे, देवेंद्र ठाकुर थे और किसकी सहायता से इन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो आपके ऑप्शन में जब भी देखेंगे तो आपके ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो आपको एमजी रेनाल्डी मिलेंगे या पांडुरंग मिलेंगे या फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर लिखे मिलेंगे, इस तरह से आपको लिखे हुए मिलते हैं। तो एक चार आपके होते हैं ऑप्शन, उनमें एक आपको जरूर इनमें से कोई एक मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रार्थना समाज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 लोगों के नाम इससे संबंधित हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की बात करें, आपका वेद समाज रह गया, तो वेद समाज की बात करें 1867 में वेद समाज की स्थापना हुई है। वेद समाज की स्थापना करने वाला कौन है? तो आपको याद रखना है आचार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना 1867 में की है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई है। इसके संस्थापक के रूप में देखेंगे तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना के साथ साथ ज्योतिबा फूले ने और क्या काम किया है? तो बालिका विद्यालय की स्थापना, आपके बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाले भी कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अलीगढ़ मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल की बात करें तो अलीगढ़ मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना करने वाला कौन है? 1875 में। किसने की है? तो सर सैयद अहमद खान ने की है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक दफा नहीं कईयों दफा पूछा गया है आपका क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे। अलीगढ़ मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना करने वाला कौन है? सर सैयद अहमद खान है। अगर सन की बात करें तो 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंडियन लीग की बात करेंगे तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 1875 में। जिस साल आपकी इंडियन माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना हुई है उसी साल 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई है। लेकिन व्यक्ति कौन है? तो आपको याद रखना
शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। शिशिर घोष ने किसकी स्थापना की? इंडियन लीग की स्थापना की। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज भी एक ऐसा ये आपका समाज है जिससे रिलेटेड एक दफा नहीं कईयों दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? तो 1875 में। कैसे याद रखेंगे? आप इन चीजों को नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ भी 1875 है, यहाँ भी 1875 है, यहाँ भी 1875 है, यहाँ भी। तो जब आप एक ही सन की चीज याद कर रहे हो तो आप दो चार चीजें जो आपकी आसपास की जो चीजें हैं उसको भी आप एक साथ याद करेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगी। एक दूसरे से कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे, जल्दी आपको चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा अलीगढ़ मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना 1875 में हो रही है और यही इंडियन लीग की भी स्थापना कब हो रही है? 1875 में हो रही है। लेकिन इसके संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष हैं। चलिए अब हम आगे चल रहे थे, आर्य समाज की बात कर रहे थे। आर्य समाज की सभी को याद होगी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई है। किसने की थी? तो ये भी सभी को याद होगा, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है। चलिए अब हम आपसे बात कर आगे हम देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जब इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, जब मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना हुई थी, तभी आपकी किसकी हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। आपसे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दफा पूछा गया है, एक दफा नहीं कईयों दफा पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1875 में। किसने की है ये चीज आपको याद रखना है, मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अलकाट ने आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।